17 नवंबर का पेपर कैंसिल तभी हो सकता है जबकि आरपीएफ का पेपर जो है वो एसएससी क्यों कंडक्ट करवाएगी। आधा पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और हमारे साथ में हैं आदित्य रंजन सर, गणित के जाने माने शिक्षक। बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल थे, क्या 17 नवंबर को होने वाला एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी का कैंसिल हो जाएगा। तारीख उसकी सामने नहीं आ पा रही है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट निराश हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारी टीचर्स की वीडियो आ रही है कि 17 नवंबर वाला पेपर जनवरी के आसपास होगा, दिसंबर में होगा। आपका क्या कहना है, क्या सच में कैंसिल हो जाएगा 17 नवंबर वाला पेपर? 17 नवंबर का पेपर कैंसिल तभी हो सकता है जब कोर्ट में 28 तारीख को रेलवे हार जाए। लेकिन अगर रेलवे जीत जाती है तो वो इसी डेट पर अपना पेपर कंडक्ट करवा करके रहेगी, वो नहीं मानेगी, क्योंकि उसने अपना अभी हाल फिलहाल एक और नोटिस जारी किया जिसमें उसने ये कहा कि आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यानी वो पूरी तरीके से अपने मूड में है पेपर कंडक्ट करवाने के। साथ में अगर आप देखेंगे 2025 में तो रेलवे ने जितने पेपर के मतलब कैलेंडर में जितने पेपर्स के डिस्कशन किए थे, या तो उनके पेपर हो गए और उनसे कुछ के रिजल्ट भी आ गए हैं। तो ये मामला शायद अगर कोर्ट में नहीं होता तो पेपर अब तक ये रेलवे करवा चुकी होती। चूँकि मामला कोर्ट में है तो वो बाधित है इसके लिए। और रही बात डेट को लेकर के कि आगे डेट जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, तो देखिए इसमें ना आप कोई टिप्पणी दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई शिक्षक दे सकता है, ना कोई स्टूडेंट दे सकता है। क्योंकि मामला जब तक कोर्ट के अंदर में होता है तो कई बार न्याय 2 महीने में मिल जाता है और कई बार 1 साल तक भी लग जाते हैं। वो सारी चीज़ें सुनवाई के ऊपर में डिपेंड करती है, आप कितने तथ्य देते हैं, उसकी सुनवाई कितने जल्दी हो रही है, ये सारे मामलों के ऊपर में डिपेंड होता है। अब मान लीजिए कि जो आपका कोर्ट का हियरिंग 28 तारीख को, अगर उसमें वहाँ पर या तो ये हो जाए कि अगली तारीख मिल जाए, ठीक है, और अगली तारीख 17 के बाद मिले, तो किस आधार पर जो है रेलवे 17 को पेपर कंडक्ट करवाएगी? करवा ही नहीं सकती है, ठीक है, तो संभव नहीं है वहाँ पे। सर, अभी आरपीएफ का एग्जाम भी एसएससी कराएगी। बहुत सारी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कभी फिर इसमें भी गड़बड़ियां ना हो। आपको क्या लगता है, ये सही से करा पाएगी? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आरपीएफ का पेपर जो है वो एसएससी क्यों कंडक्ट करवाएगी। बहुत लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको सीपीओ के साथ जोड़ करके और जो है उसी के अंदर में कंडक्ट करवा दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। सीपीओ में जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सब इंस्पेक्टर लेवल पर है, कांस्टेबल लेवल पे नहीं है। और आरपीएफ में 2 बहाली होती है, कांस्टेबल की होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है। दूसरी, सीपीओ में जितनी बहाली होती है यहाँ पर उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, लेकिन रेलवे में इंग्लिश का कहीं पर कोई रोल नहीं है। तो सीपीओ के साथ में क्लब करना इतना आसान नहीं है। 2 अलग अलग तरह की वैकेंसी है, उसको नहीं कर सकते। अब उसके बाद बारी आती है कि ये पेपर एसएससी कंडक्ट करवाएगी। इसको आप 2 नज़रियों से देख सकते हैं। पहला यहाँ पर ये कि क्या धीरे धीरे रेलवे की ये मंशा है कि उसके सारी परीक्षाएं जो है वो एसएससी कंडक्ट करवाए, स्पेशली वो परीक्षाएं जो सेंट्रल लेवल पर हैं। या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि सिर्फ ये एक जुमला हो कि जैसे मानिए 2025 में ये पूछा जाए जी आरपीएफ का पेपर क्या हुआ, तो वो तो हमारी प्रक्रिया में है और वो हमने एसएससी को दिया हुआ है, वो कंडक्ट करवाएगी, और कहते कहते 1 साल वो निकाल दें। तो दोनों में कोई संभावनाएं हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि अगर उनको जुमलाबाजी करना है तब तो बेहतर है नाम दे दिया एसएससी का, लेकिन अगर वो वाकई में पेपर कंडक्ट करवाएंगे, और आरपीएफ क्या है कि वो सेंट्रल लेवल तरीके से होगा, अगर वो एसएससी से कंडक्ट करवाते हैं तो उस केस में मेरे भाई एक दुर्भाग्य हो जाएगा। दुर्भाग्य किस बात पे होगा? अगर वेंडर तुम्हारी एडिक्विटी रही तो, क्योंकि एडिक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एसएससी में तो उसने नाश किया ही किया है। हम यहाँ पर बात करें तो रेलवे में भी वो वही तमाशा होगा। अभी जो रेलवे की करंट वेंडर है टीसीएस, वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, लेकिन जैसे एडिक्विटी के साथ अगर वो जुड़ेंगे तो जो समस्याएं एसएससी के बच्चों को झेलनी पड़ी है वो उनको भी झेलनी पड़ सकती है। सर, आपके बिहार में चुनाव है, आप भी बिहार से ही हैं। अगर आदित्य रंजन सर जाएंगे वोट डालने तो क्या देखेंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? कई सारे मुद्दे होते हैं। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं ये बात मानता हूँ वहाँ पर कि आज हम बात करते हैं आईआईटी की, आज हम बात करते हैं एनआईटी की, लेकिन जब मैं अपने बिहार के क्षेत्र में पलट करके देखता हूँ तो वहाँ कितने आईआईटी और कितने एनआईटी मुझे मिलते हैं। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों को मजबूर करती हैं बाहर दूसरे जगह पर जा कर के काम करने को लेकर के? जो वहाँ पर बुद्धि है, जो वहाँ पर स्किल्स है, वो स्किल बाहर जा कर के क्यों होन होता है? उसको क्यों शार्पन बाहर मिलता है? उसको जो इज्जत है, वो सम्मान है, बाहर क्यों मिलती है, बिहार में क्यों नहीं मिलती? तो मेरे लिए कई सारे वहाँ पर मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए मैं वहाँ पर वोट करूँगा। और ये सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा है, मतलब नज़रिया है, क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी है कि टेंडर बहुत बड़ा बड़ा निकलता है, लेकिन डेवलपमेंट जब ग्राउंड लेवल पर आते आते तो है वो आधा पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो कई सारे मुद्दे हैं। मेरे लिए बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, रोज़गार यहाँ पर सरकार कितनी दे रही है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सरकारी नौकरी की वैकेंसी कितनी निकल रही है वो बहुत ज़रूरी है, जो नौकरी है वो परमानेंट हो रही है कि नहीं हो रही है वो बहुत ज़रूरी है। तो मुद्दे तो मेरे लिए कई सारे हों, सभी मुद्दों के आधार मान पर। लीजिए आदित्य रंजन सर को फ्यूचर में कभी चुनाव लड़ना पड़ा, अगर मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसा कुछ प्लान होता नहीं है देखो कि हाँ मुख्यमंत्री बन गए तो अभी जा करके क्या कर देंगे। सभी चीज़ों के लिए वक्त लगता है। अभी फ़िलहाल पूछोगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि है ना, मुख्यमंत्री तक का सफ़र अगर कार्यकर्ता से लेकर के वहाँ तक जाओ तो ज़मीन के सारे जुड़े मुद्दे तुम्हें पता होते हैं। एक ही बार में तुमको सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, तुम क्या जानोगे?
समझ ही नहीं आएगा यहाँ पर काम कैसे होता है, मंत्रिमंडल का काम कैसे है, जनता यहाँ पर क्या चाहती है। क्षेत्र क्षेत्र में 1-1 किलोमीटर में बिहार में जो है चीज़ें बदलती हैं। कहीं पर भाषा की लड़ाई है, कहीं पर जाति की लड़ाई है, कहीं पर शिक्षा की लड़ाई है, कहीं पर डेवलपमेंट की लड़ाई है, कहीं पर रोजगार की लड़ाई है। तो एक यहाँ पर नियम ला करके सब पर अप्लाई कर देना वो संभव ही नहीं हो सकता। क्या सर पहले विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, मतलब देखेंगे जब रहा भविष्य में कभी लड़ कुछ सकते हैं ना कभी? मतलब ये नहीं है कि हाँ नहीं लड़ूंगा और ये भी नहीं है लड़ूंगा, वो डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर में क्या है क्या नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है सर, लड़ेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेज दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।